भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव की 19 वर्षीय महिला मनीषा के हत्यारों का 3 दिन बाद भी लोहारू पुलिस कोई सुराग नहीं निकाल पाई। पूरे भिवानी जिले में इस हत्याकांड से सनसनी फैली हुई है। क्या कहानी है आपको बताएंगे, वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। 19 साल की मनीषा सिंघानी गांव के एक प्ले स्कूल में टीचर थी। पिता मजदूरी करते हैं, इसलिए बेटी को महज 19 साल की उम्र में ही घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। लेकिन मनीषा के सपने बड़े थे, वो आगे पढ़ना चाहती थी। 11 अगस्त को वो अपने घर से प्ले स्कूल के लिए निकली। वहां से अपने पिता को कॉल करके बताया कि आज वो थोड़ा लेट आएगी क्योंकि उसे कॉलेज जाकर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सके। लेकिन मनीषा के पिता ने कभी नहीं सोचा था कि वो आखिरी बार अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। मनीषा जब देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने लोहारू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पिता का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को हल्के में लिया और पहले दिन मनीषा को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पुलिस ने कहा कि वो अपने आप ही घर आ जाएगी। 11 अगस्त को मनीषा घर नहीं लौटी और 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के खेतों में उसका शव बरामद हुआ। सिंघानी का एक किसान जब सुबह अपने खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि किसी महिला की लाश पड़ी है जिसकी गर्दन पर धारदार हथियार से काटने का निशान है। किसान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर मनीषा के पिता को बुलाया गया। पिता ने लाश की पहचान कर ली। अब ये कंफर्म हो गया था कि वो डेड बॉडी मनीषा की है और गर्दन पर चोट का निशान बता रहा था कि उसकी हत्या गला काट कर की गई है। मनीषा के पिता ने पुलिस को ये भी बताया कि मनीषा जिस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी और वापस नहीं लौटी तो पिता उस कॉलेज में भी पता करने गया था, लेकिन वहां नशे में धुत 3 युवक मिले जिन्होंने लड़की के बाप को कॉलेज में घुसने नहीं दिया और कह दिया कि यहाँ कोई नहीं आया। 11 अगस्त को गुमशुदगी, 13 को मर्डर और आज यानी 16 तारीख हो चुकी है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी लोहारू पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है। परिवार पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर चुका है। आज स्थानीय कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया और कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी ने भी परिवार को समर्थन दिया और प्रशासन पर इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। एक दिन पहले हॉस्पिटल के बाहर मनीषा के परिजन जुटे थे। उन्हें समझाने के लिए सांसद धर्मवीर सिंह और भिवानी के एसपी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। स्थिति यह है कि 19 साल की एक लड़की की निर्मम हत्या हो गई है। 6 दिन बाद भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिवार लोहारू थाने के पुलिस कर्मियों पर ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहा है और हत्यारों की गिरफ्तारी न होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने की जिद पर अड़ा है। इस हत्याकांड ने पूरे भिवानी जिले को हिलाकर रख दिया। हर कोई हैरान है कि एक गरीब बाप की बेटी, होनहार बेटी जो नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई करना चाहती थी, आखिर उसकी किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसे ऐसी निर्मम मौत दी जाए। अंत में आप सुनिए कि मनीषा के चाचा क्या कह रहे हैं और इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मनीषा जो मेरी भांजी थी ढाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंघानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजा जी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लोहारू से सिंघानी आते हैं। लोहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है। वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंघानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लोहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से
आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फ़ोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद ASI शकुंतला जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फ़ोन आता है कि सिंघानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है, लुहारू का SDM भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं कोई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। पुलिस प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही। कोऑपरेट करती समय पर तो अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। तो SP साहब आए, क्या आश्वासन मिला, क्या SP साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या जो SHO हैं उनकी जांच से संतुष्ट हैं या किसी और अधिकारी को चाहते हैं? अधिकारी को दी हुई हैं और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग यही है 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लुहारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का, तब तक नहीं करेंगे।